स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर। मैं हूं आपके साथ सुजाता और स्वागत है आप सभी का एशिया कप 2025 पर हमारी खास पेशकश कौन बनेगा एशिया का चैंपियन में। तो आज एशिया कप 2025 के सुपर 4 का दूसरा मुकाबला है जो सबसे बड़ी हाईलाइट रहने वाली है इस पूरे एशिया कप टूर्नामेंट की। वो है भारत बनाम पाकिस्तान। एक बार फिर आज आपस में भिड़ने वाले हैं। भारत 3 बजे मैच लगातार जीतकर पराजय रहा है, तो पाकिस्तान की तरफ से उसके पास कोशिश उसकी होगी कि वो भारत से अपनी हार का बदला ले, क्योंकि 3 में से उसने 2 मैच तो जीते, लेकिन पिछले संडे को भारत के खिलाफ ही उसे हार का सामना करना पड़ा है। पिछले मैच के बाद जिस तरह से विवाद हो रहा है, उसके बाद लोगों का इंटरेस्ट इस मैच में और ज्यादा बढ़ गया है कि आखिर क्या होगा। क्या आज भी हाथ नहीं मिलाए जाएंगे और मैच रेफरी भी वो है, तो फिर अब पाकिस्तान का रुख क्या होगा। पाकिस्तान अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, एक साइकियाट्रिस्ट को बाकायदा हायर किया गया है, स्पोर्ट्स साइकियाट्रिस्ट को हायर किया गया है, यानी जाहिर तौर पर दबाव तो है ही विवादों की वजह से। इस तमाम चीजों पर हम डिटेल में बात करेंगे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स के साथ, क्योंकि पाकिस्तान आज कोशिश करेगा कि वो किसी तरह से पलटवार करे, अपना रिकॉर्ड को चमकाए। इस पर डिटेल में बात करने से पहले आपको सुपर 4 के पहले मुकाबले के रिजल्ट बता देते हैं, जहां पर बांग्लादेश ने बड़ा उलटफेर किया और 4 विकेट से श्रीलंका को हरा दिया। इसके साथ बांग्लादेश ने सुपर 4 की अंक तालिका में टॉप पर जगह बना ली है। बीते 16 मैचों में 160 या उससे ज्यादा का लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की सिर्फ दूसरी जीत रही, यानी जाहिर तौर पर एक बेहतरीन प्रदर्शन जो है वो बांग्लादेश की तरफ से दिखाया गया है। जबकि श्रीलंका के खिलाफ यूएई में बांग्लादेश की पहली जीत रही है। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, आपको बता रहे हैं। इस हार के साथ ही श्रीलंका का एशिया कप में लगातार 8 जीतों का सिलसिला टूट गया है। तो ये सुपर 4 में एक अच्छी खबर नहीं है श्रीलंका के लिए, क्योंकि उसने लगातार बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अब इसकी वजह से फाइनल का जो समीकरण है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि अगर बांग्लादेश एक और जीत हासिल कर लेता है तो फिर उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा फाइनल में जगह बनाना उसे। अब आपको ये बता दें कि आज जो दूसरा मुकाबला है सुपर 4 का, वो है भारत और पाकिस्तान के बीच, और दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम पहले स्थान पर रहेगी। बांग्लादेश को अब पाकिस्तान और भारत से भिड़ना है। अगर वो दोनों में से किसी भी टीम को हराती है तो फिर उसके लिए फाइनल में लगभग जगह पक्की हो जाएगी। बांग्लादेश को 24 को भारत और 25 सितंबर को पाकिस्तान के सामने भिड़ना है। आपको ये भी बता दें कि श्रीलंका ने पहले 168 रन बनाए थे और उसके जवाब में 19.5 ओवर में एक गेंद बची हुई थी जब बांग्लादेश ने ये जो लक्ष्य था उसे हासिल कर लिया। बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट था, लेकिन रिजल्ट जो है वो बांग्लादेश के पक्ष में गया है। अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की। आज एक बार फिर आमना सामना होने वाला है, लेकिन पिछले एक हफ्ते में जिस तरह के विवाद हुए हैं उसके बाद फिर एक बार नजरें इस मैच पर है, और सिर्फ खेल पर नहीं बल्कि खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज पर भी। और क्या आज भी कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से फिर एक बार विवाद खड़ा हो जाता है। आपको ये भी बता दें कि मैच से पहले पाकिस्तान ने अपनी तरफ से थोड़ी तैयारियां की है। एक स्पोर्ट्स साइकियाट्रिस्ट को हायर किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के खिलाड़ी नहीं आए, पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। शायद थोड़ा सा अपने आप को दबाव से बचाना चाहते हैं, ये एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है। भारत की अगर हम बात करते हैं तो अपराजय रहा है, 3 मैच लगातार जीते हैं। पाकिस्तान को 3 में से 2 में जीत मिली है। भारत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। इधर अगर हम भारत के कप्तान की बात करते हैं तो सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कह दिया कि वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान को तवज्जो देने के मूड में नहीं है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। जब उनसे इस तरह के सवाल भी पूछे गए तो उन्होंने बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी, और ये भी कहा कि भारत का जो फोकस था वो हमेशा से ही सिर्फ खेल पर ही था। किसी विवाद से भारतीयों को, खिलाड़ियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो सिर्फ खेल पर फोकस कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर आज का मैच जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। डिटेल में हम इस पर बात करते हैं और हमारे साथ जुड़ गए हैं खास मेहमान, हमारे साथ पूर्व भारतीय खिलाड़ी मदन लाल जी स्टूडियो में जुड़े हुए। मदन लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आज फिर एक वो दिन आ गया है और पिछले संडे के बाद हमने खेल के अलावा बहुत सारी चीजों की चर्चाएं की, लेकिन आज अब हम क्या करें, क्योंकि आज फिर से वही स्थिति है, फिर वही भारत पाकिस्तान है, फिर वही मैदान है, फिर वही मैच रेफरी है। और पाकिस्तान की स्थिति आपको क्या फिलहाल नजर आ रही है? एक स्पोर्ट्स साइकियाट्रिस्ट भी हायर किया है। नहीं, देखिए, पाकिस्तान ने जो स्पोर्ट्स साइकियाट्रिस्ट हायर किया है, ठीक है, कई बार आप हायर करते हैं क्योंकि आपको फोकस करना मैच के ऊपर, ना कि दूसरी बातों के ऊपर, इसलिए स्पोर्ट्स साइकियाट्रिस्ट हाँ जरूरत थी उनको। बाकी देखो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर वो आए या नहीं आए इसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि प्रोटोकॉल तो होती है कि आपको एक खिलाड़ी इंडिया का और एक पाकिस्तान का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना जरूरी है।
पर ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं होगा मेरे मेरे विचार में। पर ये है कि पाकिस्तान विवादों से दूर ही रहे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आपने अच्छी क्रिकेट खेलनी है और अगर मैच को जीतना भी है तो ये इन सब चीजें मैंने नहीं रखती। आप सिर्फ दूर ना रहे बल्कि खुद वो विवाद बनाए नहीं, क्योंकि अभी तक उसने सारे जो विवाद है वो खुद खड़े किए हैं, जो कि हमने पिछले एक हफ्ते में देखा है। अब हम कुछ पॉजिटिव बात करते हैं। अभी ग्रुप स्टेज में 3 जो है वो मुकाबले भारत ने जीते। लास्ट मुकाबले में ओमान के खिलाफ कई तरह के एक्सपेरिमेंट भी किए। सबसे पॉजिटिव बात अभी तक आपको क्या लग रही है सर टीम इंडिया में? नहीं, देखिए पॉजिटिव बात ये लग रही है कि भारतीय टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। और जैसे अभी तक बॉलर्स जो थे उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार निभाया, क्योंकि देखिए उन्होंने ज्यादा रन किसी भी टीम के बनने नहीं दिए। और देखिए और जो हमारे बल्लेबाज है वो अच्छी फॉर्म में है। टॉप के जो बल्लेबाज है अभिषेक, जो कि आपको अच्छा स्टार्ट देता है, अगर वो 15 बॉलों में 40 रन बनाता है या 39 रन बनाता है तो आपको एक ऐसी जगह पे पहुंचाता है जहां पे आप एक कहते हैं ना अच्छा स्टार्ट दे देता है। उसके बाद शुभमन गिल है, वो भी मैं समझता हूँ कि रन उनके ड्यू है। सूर्य कुमार यादव के रन ड्यू है। तिलक वर्मा जो है वो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, तो ये अच्छी फॉर्म में है। तो अच्छी फॉर्म में T20 क्रिकेट में होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपका गेंद जो है ना बल्ले में लगना बड़ा जरूरी है। बाकी अगर बॉलर्स की बात करें तो 3 स्पिनर हैं, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव एंड मेरे ख्याल उसको ही खिलाएंगे आज वरुण चक्रवर्ती को, क्योंकि उसको भी रीड करना है इतना आसान नहीं है दूसरी टीमों के लिए। पर यह है कि अच्छा मुकाबला हो सकता है। एक अच्छा मुकाबला हम उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि बिल्कुल ही फ्लैट मुकाबला हो जाए दोनों के बीच। लेकिन एक और बात है, आपको लगता है मदन लाल सर की टीम में जो मुकाबले हुए हैं, यूएई हो या हांगकांग हो, पाकिस्तान ने उनको हराया। हालांकि कोई मैच ही नहीं है भारत के साथ उन टीमों का कोई कंपैरिजन करने का, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या ये टेंशन जो है दरअसल वो सबसे बड़ा रीजन है, या स्किल की भी बहुत भयंकर कमी है पाकिस्तान की जो प्रेजेंट टीम है उसमें? देखिए प्रेजेंट टीम जो टेंशन है वो तो रहेगी पाकिस्तान को, क्योंकि उनका रिजल्ट जो है पिछले 2-3 सालों से इतने अच्छे नहीं है। तो टेंशन रहती है, आपको मैच जीतने की टेंशन है, अच्छा खेलने का प्रेशर रहता है। और पाकिस्तान जो है एक जो टीम है, इनकी स्किल की भी कमी है। देखिए स्किल में प्रॉपर तरीके से शॉट खेलना, क्रिकेट के शॉट खेलना, वो तो आप रन बना सकते हैं, वो वैसे भी रन बना, पर अगर आप गलत तरीके के शॉट खेलेंगे तो फिर आपके चांसेस ज्यादा है कि आप आउट हो सकते हैं। पर एक बात है कि देखिए आपको अगर इंडिया अगर 2-3 विकेट निकाल लेता है शुरू में, तो फिर इनके लिए मुश्किल है, क्योंकि इनके ये वैसे भी पहले बहुत प्रेशर में है। तो बाकी जो आने वाले बल्लेबाज है उनके लिए तो बहुत मुसीबतें खड़ी हो सकती है, क्योंकि हमारे तीनों जो स्पिनर हैं वो बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, और एक ही जो है कुलदीप यादव भी भारी पड़ सकता है इन पर। अब जरा भारत के खिलाड़ी और रणनीतियों की बात करते हैं। भारत की ताकत जो है उसकी बैटिंग और गेंदबाजी का एक जबरदस्त संतुलन जो है फिलहाल टीम में नजर आ रहा है। अभिषेक शर्मा हो, कप्तान सूर्य कुमार यादव हो, संजू सैमसन हो, ये शानदार फॉर्म में है। शुभमन गिल अगर थोड़ी देर खड़े रहते हैं तो वो भी शानदार रनों का योगदान दे सकते हैं। सूर्य कुमार यादव जो है वो बेहतरीन फैसले रहे कप्तान के तौर पर, कैसे बदलना है, बैटिंग ऑर्डर कैसे बदलना है, किसे कब बॉलिंग देनी है, तमाम चीजों में है। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव जो है वो टीम की रीढ़ है। अब अभिषेक शर्मा से हम शुरुआत करते हैं, जो हमारे ओपनर है। 10 पारियों में उन्होंने बनाए हैं 464 रन। एशिया कप में भी उनकी स्ट्राइक रेट जो है वो बॉलर्स को डराने वाली है। आपको लगता है कि ये जो एशिया कप 2025 है, यहाँ से अभिषेक शर्मा भारतीय टीम के लिए सबसे बड़े मैच विनर बनकर लौटेंगे? आज यहाँ के बाद अभिषेक शर्मा का स्टेचर कुछ और हो जाएगा? नहीं, देखिए मैच विनर तो है ही है वो, और वो आपको एक बहुत अच्छा स्टार्ट देते हैं, जो कि मिलना चाहिए, पावर प्ले में मिलना चाहिए। तभी तो भारतीय टीम के लिए जो है तो मिडिल ऑर्डर में थोड़ी सी बैटिंग करना थोड़ी सी आसान हो जाती है। पर ये एक ऐसा एक्साइटिंग खिलाड़ी है जिसकी दुनिया में बात हो रही है, क्योंकि वो जैसे देखता है वैसे वो हिटिंग भी करता है और प्रॉपर शॉट खेलता है। जैसे मैं पाकिस्तान के बल्लेबाजों की बात कर रहा था कि उल्टे सीधे मारते हैं, ये प्रॉपर शॉट्स खेलता है, इसी वजह से वो रन बनाता है। पर यह है कि ये जैसे चांस लेता है,
इसमें कुछ भी हो सकता है कि ये जो है ऐसा प्लेयर है जो कि 25-30 बॉलों में भी 70-80 रन बना सकता है, 100 रन भी इसने कई बार 40-42 बॉलों में भी 100 बनाया हुआ है। और उम्मीद की जा रही है कि थोड़ा सा अभिषेक शर्मा की थोड़ा ज्यादा लोग देख पाए, ज्यादा लंबी पारी जो है उनकी देख पाए। अब अगर हम बॉलर्स की बात करते हैं सर, तो बुमराह के साथ वरुण चक्रवर्ती या कुलदीप यादव की जो ये जोड़ी है, क्या ये पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? इनसे निपटेंगे तभी जाकर उनका कुछ हो सकता है। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि देखिए बुमराह जो है उसका इम्पैक्ट बहुत है। उसका सबसे अच्छी बात बताएं कि उसके पास हर वैरायटी है, बॉल आउट से भी कराता है, इन से भी कराता है, उसके पास फ्लोर वन भी है, जॉर्कर भी है और बाउंसर भी बड़ा अच्छा मारता है। ये तीनों इसके बॉलर के पास सब कहते हैं ना, ऐसे उसके पास हथियार है, मैं कह सकता हूँ तो किसी भी बैट्समैन को आउट कर सकता है। बाकी रही कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती, ये एक ऐसे बॉलर हैं जिनको पाकिस्तान अभी तक, मैंने जो पिछला मैच हुआ है मैंने देखा है कि वो रीड अच्छी तरह नहीं कर पाया। हाँ, अक्षर पटेल को वो मारने जाते हैं, वो आउट भी होते हैं क्योंकि उसको रीड कर रहे हैं। पर उसको रीड करने से यह है कि उसको चांस ले रहे हैं, चांस जब लेते हैं तो हो सकता है कि आउट भी हो। और उन्होंने लास्ट मैच में आउट किए हैं, दो खिलाड़ी, उनके टॉप के खिलाड़ी आउट किए हैं। अब जरा ये जो वेन्यू है उसकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ कुल जो मैच खेले गए हैं 115 दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, वहां पर पहले बल्लेबाजी करने पर 53 बार जीती है वो टीम, जबकि पहले गेंदबाजी करने वाली टीम 61 बार जीती है। औसत पहली पारी का स्कोर जो है 139 है, दूसरी पारी का है 122, यानी ये दिखाता है कि बहुत ज्यादा स्कोर जो है वहां पर नहीं बनते हैं। अब अगर हम पाकिस्तान के खिलाड़ियों की ही बात करते हैं, तो पाकिस्तान की कोशिश होगी कि थोड़े से वो एक्सपेरिमेंट करे इस मुकाबले में भारत के खिलाफ, और सबसे पहले अपना मानसिक संतुलन जो है वो बैठा कर आए कि उसे फाइट देने की कोशिश जो है वो उसे करनी है। अब यहाँ अगर हम मतलब सा देखें, खास तौर पर सैम अयूब, उनसे बड़ी उम्मीदें थी, युवा खिलाड़ी हैं और बड़ी बातें हो रही थी कि बुमराह को कोई छक्का मार सकता है तो सैम अयूब मारेंगे, लेकिन जीरो, एक के बाद एक जो है वो खाता खोलने में भी नाकाम रहे हैं। आपको लगता है कि कोशिश आज हो सकती है या पाकिस्तान ट्राई कर सकता है कि ये जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन है उसको बदल दे? बदल सकता है, मेरे को लगता है, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस तो काफी लो होगा। बाकी सही यूब के बारे में कहते हैं छिक्का मार सकता है, जब मारेगा तो फिर देखेंगे ना मारेगा तो, क्योंकि देखिए बुमराह भी तो वर्ल्ड क्लास बॉलर है ना, वर्ल्ड क्लास बॉलर का इम्पैक्ट डिफरेंट होता है बैट्समैन के ऊपर। और ये है कि बाकी जो फकर जमान और मोहम्मद नवाज जो है वो लगते हैं बैट्समैन, वो ऐसे लगते हैं कि हाँ लंबी इनिंग पारी खेल सकते हैं। और उनका कैप्टन भी जो है सलमान अली आगा, ये इतना मेरे को लगा नहीं है ये कि इतना अट्रैक्टिव प्लेयर है। पता नहीं है, आई डोंट नो कि उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में कितने रन बनाए या कैसे वो खेला है, पर अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं उसने इतना अपना कहते हैं ना टैलेंट दिखाया नहीं है। कप्तान के तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाली जो बात है वो भी थोड़ा सा वो लैक कर रहे हैं, ये देखने को मिल रहा है। अब जरा एक बार हेड टू हेड के बारे में बता देते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 14 T20 इंटरनेशनल हुए हैं, भारत उसमें से 10 जीता है, पाकिस्तान 3 जीता है, एक टाई रहा है, एक का नो रिजल्ट है। वैसे भी क्योंकि जितने भी बड़े टूर्नामेंट है, मल्टी नेशन है, उसी में दोनों एक साथ खेलते हैं, अलग से बायलैटरल सीरीज नहीं होती है, इसलिए बहुत सारा मैच इनके बीच हुए नहीं है। पिछले 5 मुकाबलों की बात करें तो उसमें पूरी तरह से भारत के पक्ष में है, 4 भारत ने जीते हैं और सिर्फ 1 पाकिस्तान जो है वो जीत पाया है, यही हम बता रहे हैं। अब अगर हम सैम अयूब की हमने बात की तो ओमान के खिलाफ 0, उससे पहले भारत के खिलाफ 0 और यूएई से के खिलाफ भी 0 रन बनाए थे। सैम अयूब का खाता नहीं खुल पाया है और ये जाहिर तौर पर पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उसे स्टार्ट ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उसका ओपनर खाता नहीं खोल पा रहा है। अब अगर हम जिस तरह से मैंने बताया रिकॉर्ड के बारे में, दोनों के बीच जो टोटल 19 मुकाबले हुए हैं उसमें भारत ने 11 जीते हैं, पाकिस्तान ने 6 जीते हैं। सर, इतिहास जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि भारत के साथ है। पाकिस्तान की टीम अब तक की सबसे कमजोर टीम जो फिलहाल देख रहे हैं हम, वो नजर आती है। तमाम विवादों में व्यस्त है टीम। आपको लगता है कि मौजूदा हालात में या आज टीम से हम कुछ अलग परफॉर्मेंस की, थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस की हम उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, आप उम्मीद कर सकते हैं बेहतर परफॉर्मेंस की पाकिस्तान की, क्योंकि पता उन्होंने भी 3-4 मैचेस खेल चुके हैं और उनको भी पता है कि हमने क्या गलतियां की हैं और कैसे हमें खेलना है इंडिया के खिलाफ। दूसरी बात, एक जो आपने पहले क्वेश्चन किया था
कि हमने 19 मैचों में से 11 मैचेस मेरे ख्याल जीते हैं। और क्योंकि इसलिए जीते हैं क्योंकि हमारी एक तो टीम बहुत बैलेंस टीम है। दूसरी ये ना, एक और बात कहना चाहूंगा, अब जो विकेट्स जो है ना सेटल हो चुके हुए हैं। आपने एक जो पहले बॉलिंग करने वाले को हो सकता है कि थोड़ा सा एडवांटेज मिले, पर कल भी मैंने जो मैच देखा है, जब बांग्लादेश सेकंड बैटिंग कर रहा था, विकेट बहुत अच्छा हो चुका था। देखिए हरदोई ने और उनके साइफ हसन ने ये पूरे रन बनाए, एक ने 61 और वे 58 बनाए। बट सेकंड इनिंग में जो है विकेट मेरे को थोड़ा सा बेहतर लगा। तो ये है कि आज जैसे आपने कहा ना कि अच्छा प्रदर्शन होगा, पर भारत को चौकन्ना रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप किसी भी टीम को लाइट नहीं ले सकते, क्योंकि आपने फाइनल खेलना है, अगर एशिया कप जीतना है, ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे तो कोई भी टीम जो है उनको पता होता है कि इम्पैक्ट जब डलता है शुरू में ही डलता है। अगर 6 ओवर में 3-4 विकेट लिए तो फिर पाकिस्तान का वहां से निकलना बड़ा मुश्किल होगा। तो आज की स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या भारत अगर टॉस जीते भी, क्योंकि क्या पहले करना है तो टॉस पर निर्भर करता है, तो तमाम रीडिंग के बाद आप मानते हैं कि टॉस जीतते ही पहले आपको गेंदबाजी लेनी है? हो सकता है कि आज भारत अगर टॉस जीतता है तो बॉलिंग ले ले, क्योंकि कल का मैच को देखते हुए उन्होंने देखा जरूर होगा, क्योंकि हर चीज हाईलाइट्स वगैरह वहां वॉच होते हैं। बॉलर्स, बैट्समैन, ये सब को देखते हैं प्लेयर्स, ताकि पता रहे, स्ट्रेटजी बनती है कि क्या हमें करना है। तो मेरे को उम्मीद है कि ये, क्योंकि कल बांग्लादेश ने बड़ी आसानी से रन बनाए हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो उससे दर्शाता देखते हुए विकेट को। बाकी तो वहां जाकर जब विकेट देखी जाती है। सर, स्कोर का प्रेडिक्शन क्या है आपका? हमने ओमान के खिलाफ उम्मीद की थी कि भारत 200 पार करेगा, आज क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, भारत को अगर मैच जीतना है तो 180-190 के करीब रन बनाने पड़ेंगे। देखिए ये अब मैच डिफरेंट हो चुके हैं, क्योंकि सबने मैच खेल लिए हैं, सबको पता है, बैट्समैन, बॉलर, सबको पता है गेंद खाना, विकेट क्या कह रही है, बैट्समैन को कैसे बैटिंग करनी है। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ कि 180-190 स्कोर अच्छा स्कोर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बदरलाल जी हमसे बात करने के लिए। तो आज भारत बनाम पाकिस्तान एक बार फिर होने जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जो तमाम विवाद हुए हैं उसको पीछा छोड़ते हुए पूरा जो फोकस होगा पाकिस्तान टीम का भी, वो खेल पर हो और बाहरी विवादों पर कम हो, और हाथ मिले ना मिले, कम से कम खेल में जो प्रदर्शन है वो जरूर स्तर मिलना जरूरी है। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउस रिजवी। ताउस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ताउस, भारत पाकिस्तान एक बार फिर आज होने जा रहा है, लेकिन पिछले एक हफ्तों में जिस तरह के विवाद हुए, जिस तरह की कंट्रोवर्सी हो रही है, सूर्य कुमार यादव ने साफ कह दिया कि हमारा फोकस तो सिर्फ खेल पर ही है, हमें किसी और चीज में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का क्या? आज आपको लग रहा है कि तमाम जो पाकिस्तान की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हायर किया गया है, कौन सी टीम आपको दबाव झेलने में ज्यादा सक्षम नजर आ रही है, और आपको लगता है कि पाकिस्तान उससे मूव ऑन कर पाएगा जो कंट्रोवर्सी उसने खुद क्रिएट की है? देखिए, रिजल्ट्स तो जाने दीजिए, रिजल्ट तो हमको एग्जैक्टली पता है क्या हो सकता है, बट हाँ, प्रेशर तो टीम इंडिया पे भी रहेगा। एक देखिए, पाकिस्तान ने जाहिर कर दिया है पिछले दिनों की बात से कि किस तरीके के प्रेशर में घूम रहे। मोटिवेशनल स्पीकर लाया, अपने मोरल डाउन, ऑलरेडी डाउन मोरल को अप करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो तो प्रेशर में है ही। टीम इंडिया के पास एक तरीके का प्रेशर है कि भाई अब जब आपने सब कर लिया है, इतना कन्विंसिंगली आगे है, अब ये जो असली स्टेज शुरू हुआ है, स्टेज 4, यहाँ पर आप गलतियां नहीं कर सकते। यहाँ पर आप गलती तो ठीक है, आप पाकिस्तान के सामने हार नहीं सकते हैं। अब ये हो गया बड़ा चैलेंज, क्योंकि पहले मैच में एक नैरेटिव था कि भाई आप नहीं खेल सकते, बॉयकॉट कर ले, वो टेंशन हमेशा से है। वो तो टेंशन है नहीं, मगर अब इज्जत, अब यहाँ पर एक स्टेक पे रेपुटेशन हो गया है। भारत ने अपनी छवि ऐसी बनाई है, नंबर 1 टीम है, और पिछले दिनों काफी ऐसा हो गया, तो अब वो पीक पे चला गया, वो पीक पार कर लिया, तो अब यहाँ पर दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर रहेगा, सिर्फ ग्राउंड का प्रेशर नहीं, ऑफ द फील्ड प्रेशर। और क्योंकि अगर हारे तो इससे ज्यादा वर्स ब्रिंग बैक, क्योंकि अब ये दिस इज गॉन बियॉन्ड क्रिकेट, दिस इज लाइक अ जंग, इट इज द पार्ट ऑफ जंग टू। बट ठीक है, मैं इस मैच को इतना ज्यादा हाइप नहीं देना चाहती हूँ ताउस, मेरी थोड़ी सी राय अलग है। मैं इस मैच को बहुत ज्यादा हाइप नहीं देना चाहती हूँ। मैं सिर्फ एक क्रिकेट जो है एक खेल है, और एक वेन्यू पर आपको जाना है और आपस में खेलना है, उसकी बात कर रही हूँ। और यहाँ पे सिर्फ जो स्टैट्स हैं और जो स्किल्स हैं वही आपके काम आने वाले हैं, और स्किल्स में बहुत ही बड़ा अंतर है भारत और पाकिस्तान की टीम में। अगर हम एक एक करके खिलाड़ियों की बात करते हैं तो एक तरह से अभिषेक शर्मा जो है जबरदस्त शुरुआत देते ही है। दूसरी तरफ अगर हम तिलक
तिलक वर्मा का सवाल आपसे इसीलिए है क्योंकि मुंबई इंडियंस वाले हैं, तो मुंबई इंडियंस वाले जो हमारे तिलक वर्मा है 166 की स्ट्राइक रेट से वो रन बना रहे हैं। क्या उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ फ्लोटिंग बैट्समैन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा उन्हें बॉल्स मिलती नहीं है कि वो ज्यादा रन मतलब आगे पारी को बढ़ा पाए? नहीं देखिए, मैं कहीं ना कहीं मैं वरीड हूँ शुभमन गिल के लिए। देखिए फ्लोटिंग बैट्समैन तो ठीक ही है, शुभमन गिल शुरुआत देना इंपॉर्टेंट है। वहां से अगर शुरुआत नहीं मिली तो फ्लोटर्स आपको यूज ही करना पड़ेगा, नहीं तो आप वही पैटर्न यूज करेंगे जल्दी विकेट की। तो संजू सैमसन जो पिछले मैच में हाफ सेंचुरी की है तो और टीम इंडिया को बचा लिए तो ओमान के सामने, वहां पर फिर यूज होंगे। फिर आप 4 नंबर पे तिलक वर्मा को आएंगे, फिर सूर्य कुमार यादव, फिर ये। तो देखिए बल्लेबाजी डीप है, इनफ है, काफी अच्छी बल्लेबाजी है और काफी वरीड होने की बात नहीं है यहाँ पर। क्योंकि अगर मिनी कोलैप्स भी हुआ शुरुआत में तो बचा लेगी, मगर यहाँ पर मसला आ रहा है इनकी तरफ से, शुभमन गिल की तरफ से एग्जैक्टली कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे सिचुएशन को, अगर कैसे शुभमन रन्स गिल बनाएंगे, अगर क्योंकि अगर शुभमन प्रेशर गिल उनके ऊपर पर्सनली बिल्ड होता जा रहा है। अगर हम पिछले मैचेस की का जिक्र करते हैं, तीनों मैच का, अगर शुभमन गिल आज भी पावर प्ले के अंदर ही वो आउट हो जाते हैं तो थर्ड नंबर पे आपको कौन लगता है, तिलक वर्मा या फिर संजू सैमसन? नहीं देखिए, 3 नंबर पे डेफिनेटली संजू सैमसन की जगह बनती है अगर वो ओपन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए उन्होंने पारी संभाली है पिछली बार और उनको पता है कि यार किस तरीके से अटैक करना है, क्या सिचुएशन में खेलना है। और उसके बाद उनको पता है ग्राफ्ट कहाँ कर रहा है, संभालना कहाँ है, जो उन्होंने बखूबी पिछले गेम में किया और अच्छे डिसेंट बॉलिंग हम्म। के सामने किया। ओमान वाज अ गुड अटैक टू प्ले अगेंस्ट, और जिस तरह से गेंद डाली थी शुभमन गिल को, तो संजीव सैमसन कहीं ना कहीं संभाल लेंगे। और वही मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनके पास, पाकिस्तान के पास ऑफ स्पिनर्स भी है जो तिलक वर्मा को तकलीफ दे सकते हैं। जब ऑफ स्पिनर्स डालते हैं तो अवे गोइंग डिलीवरी और खास करके स्लोअर विकेट, जब टप्पा खा के स्लो गेंद आ जाती है तो बड़ा डिफिकल्ट होता है कनेक्ट करना, वो संजू सैमसन के पास एबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं कप्तान आ सकता है, मगर आई वुड प्रिफर, और कप्तान विल प्रिफर संजू सैमसन टू हैव हिम जी, एट तो नंबर आज 3। देखते हैं कि वो कप्तान का गेम फैसला प्लान क्या होता डेफिनेटली है। क्लियर है एक अपने और पास। बात है, अगर हम गेंदबाजी की बात करते हैं तो अभी सबसे ज्यादा सफल जो है वो कुलदीप यादव ही नजर आते हैं, और वैसे भी पाकिस्तान के खिलाफ उनका रिकॉर्ड जो है वो शानदार है। आपको याद होगा कि इंग्लैंड में भी वो गए तो थे लेकिन उन्हें मैच खेलने का मौका नहीं मिला। अनिल कुंबले का एक बयान सामने आता है कि कुलदीप जिस तरह के गेंदबाज हैं उन्हें टेस्ट में भी मौका मिलना चाहिए। नहीं देखिए, टेस्ट में तो देखिए कहीं ना कहीं आप कंडीशंस के हिसाब से खेलते हैं, क्योंकि और जरूरत के हिसाब से, इसलिए इंग्लैंड में उनको मौका नहीं मिला। क्योंकि देखिए आपके पास रविंद्र जडेजा थे, एक ऑलराउंडर थे। इनफैक्ट ऑलराउंडर होने की वजह से उनको प्रेफरेंस मिला, नहीं तो कुलदीप यादव आराम से बैठ जाते। और यहाँ पर कंडीशंस बात आई, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो या दुबई में जहां पर स्लोअर विकेट्स हो, या इंडियन कंडीशंस हो, कुलदीप को प्रेफरेंस मिलता है क्योंकि उनके पास वेरिएशन ऑफकोर्स है और वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। कहीं ना कहीं लैक ऑफ ऑलराउंड स्किल्स, या कहेंगे लैक ऑफ इम्पैक्ट इन बैटिंग, वो फर्क पड़ जाता है। अगर बेटर थोड़ा सा भी स्लाइटली क्लोज रविंद्र जडेजा के होते हैं कुलदीप यादव, तो आराम से कोई भी साइड में बैठ जाते, चाहे वो ओडीआई हो, T20 या टेस्ट क्रिकेट। तो मैं मानता नहीं, उनकी बल्लेबाजी की वजह से उनको पीछे रखा जाता है, नहीं तो ही गॉट ऑल द स्किल्स टू प्ले एट एनीवेयर, लेकिन फिर भी ग्रास पे भी उनको स्पिन करा उनकी सकते हैं। परफॉर्मेंस की वजह से उनको ज्यादा मौके मिलने चाहिए, ये भी हम उम्मीद कर सकते हैं। अब जरा पाकिस्तान और उनके खिलाड़ी और रणनीति की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की कोशिश होगी कि विवादों से आगे उठकर आज वो पूरी तरह से खेल पर फोकस करे, लेकिन सलामी बल्लेबाज एक तरफ से आपको पता है ये सैम अयूब का क्या हाल रहा है, लेकिन साहिबजादा फरहान ने 10 पारियों की अगर हम देखें तो 214 रन जो है उन्होंने बनाए हैं। अब सवाल यह है कि क्या ऐसी परिस्थिति में जो हालात फिलहाल बने हुए हैं पाकिस्तान टीम के, किससे उम्मीद की जा सकती है एक बड़ी पारी खेलने की? कि मुझे किसी से भी उम्मीद नहीं है। मैं तो अगर देखता हूँ तो शाहीन शाह अफरीदी को ही देखता हूँ, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पिछली मैच में भी रेस्क्यू किया था, लास्ट में, हाँ लास्ट मैच में आपने देखा था, रेस्क्यू किया था, पूरे कोलैप्स हो गए थे टॉप ऑर्डर मतलब पाकिस्तान के उनकी स्ट्राइक किसके बॉलर साथ थी, को आप हांगकांग के बल्लेबाज के रूप साथ में देख रहे हैं? नहीं हाँ बल्लेबाज, क्योंकि उन्होंने ही किया था पिछली मैच, पाकिस्तान की जो लास्ट मैच थी यूएई के साथ, उन्होंने ही रेस्क्यू किया था, नहीं तो किस तरीके का टॉप ऑर्डर हुआ था। और जिस तरह से भारत उन्होंने के शॉट्स खिलाफ खेले, भी। तो बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, तो शाहीन शाह, हाँ शाहीन शाह से ही एक्सपेक्ट करता हूँ। बाकी कोई लायक नहीं है वहां पर इस वक्त पाकिस्तान टीम में, कोई किसी भी तरीके का लेवल खेल। फखर जमान है, मगर अफसोस फखर जमान का गेम कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है कहीं पर। बिल्कुल। अभी तक शाहीन अफरीदी और मोहम्मद नवाज की अगर हम बात करते हैं, आपको उम्मीद है कि पिछले संडे से कुछ बेहतर कर पाएंगे दोनों? कम से कम बल्लेबाजी की वजह से मतलब शाहीन शाह अफरीदी में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा।
कि जो मेन काम है वो भी कर लें। डेफिनेटली, डेफिनेटली शाहिन शाह एक कॉन्फिडेंट बंदे हैं, एक जिस तरह का वो पर्सोना लेके आते हैं फील्ड पे, चाहे वो बल्ले से हो चाहे वो गेंद से हो, गेंद जो उनका मेन है, रन खा लेते हैं मगर वो कॉन्फिडेंस जाता नहीं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक तरीके का क्रिकेटर है, जस्ट दैट वो मिस वो अपने टीम के साथ जो वो लेवल का परफॉर्मेंस डिलीवर करता है उसके बाकी प्लेयर्स नहीं कर पाते, तो ओवरऑल वो निराशा तो आ ही जाएगी कि भाई हम कितना करेंगे और आप बिल्कुल ही नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नवाज को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए इनके साथ बैठ के, और इनके साथ मिल के, या बाकी टीम मेंबर्स को। बट ओवरऑल मैं कहीं नहीं कोई कॉन्टेस्ट देख रहा हूँ इंडिया के सामने। और देखिए एक अच्छा मौका है पाकिस्तान के पास, क्योंकि जब टीम प्रेशर में होती है, नथिंग टू लूज होता है, और इस वक्त नथिंग टू लूज है पाकिस्तान का, तो वो अपने आप को सरप्राइज कर देते। तो ये अपने आप को सरप्राइज करना, वो परफॉर्मेंस उनको देखना पड़ेगा अपने पिछले हिस्ट्री रिकॉर्ड से, कि कैसे उनकी सीनियर टीम्स करते चले, ये सारे यंगस्टर्स हैं, उनके सीनियर प्लेयर्स कैसे करते चले आए हैं, कैसे अनप्रेडिक्टेबिलिटी लेके आए। ये तो अभी भी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है ही नहीं इनके गेम में, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है। यहाँ पर तो एकदम ही आउटराइट सब आके इनको धो के बिल्कुल। चले जाते। तो कहीं सबको ना कहीं पता वो ही है कि प्रेशर लाना टीम जो पड़ेगा है और वो मजबूत होना पड़ेगा कंसिस्टेंटली मेंटली। बुरा परफॉर्म कर रही है, और ऐसा ही कुछ जो है वो अब तक दिखा है। आज देखते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान क्या कुछ अलग ट्राई करती है, क्या बैटिंग ऑर्डर में कुछ बदलाव होते हैं, क्या किसी नए को मौका मिलता है भारत के खिलाफ, क्योंकि भारत के खिलाफ जो पिछला परफॉर्मेंस था वो बहुत ही खराब था, और उसके बाद खेल से ज्यादा विवादों पर फोकस था। आज उम्मीद करते हैं कि विवाद से आगे बढ़कर सिर्फ और सिर्फ खेल पर फोकस किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताउस। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर फोर का दूसरा मुकाबला आज होने जा रहा है। अंक तालिका का सिर्फ ये मामला नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान और इतिहास को भी बरकरार रखने की बात है। भारत चाहेगा कि जीत की लय बरकरार रहे, पाकिस्तान की कोशिश होगी कि वो किसी तरह से अपने अपमान का बदला ले और अपना सम्मान बचाने के लिए भारत के सामने एक अच्छा प्रदर्शन रखे। देखना होगा कि सुपर फोर में किसकी बादशाहत कायम होती है। इसी के साथ क्रिकेट प्रेडिक्टर में फिलहाल इतना ही। आप बन रही हमारे साथ।